Hello everyone, good morning and welcome in our next lecture of class 12 biology. आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड के बारे में, है ना। इसके पहले आपने काफी कुछ देख लिया है इस चैप्टर का और जस्ट हमने तो कुछ दिन पहले डबल फर्टिलाइजेशन भी देखा था। फर्टिलाइजेशन के बाद की कुछ और भी कुछ चेंजेस होते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। आज देखते हैं सीड से रिलेटेड कुछ बातें। फॉर्मेशन ऑफ सीड, किस तरह सीड डेवलप होता है, ठीक है। द ओव्यूल ऑफन फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। ओव्यूल जो रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप हो जाता है, सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक। कुछ चेंजेस होते हैं और उसके बाद वो सीड में डेवलप हो जाता है। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। सीड जो रहता है ये किससे तैयार होता है? इट इज मेड अप बाय सीड कोट। सीड इज मेड अप बाय सीड कोट। सीड कोट हैज टू लेयर। सीड कोट हैज टू लेयर, आउटर टेस्टा एंड आउटर लेयर क्या नाम है? टेस्टा एंड इनर लेयर इज कॉल्ड टेगमेंट, ठीक है। आउटर लेयर जो रहती है वो क्या कहलाती है? टेस्टा कहलाती है और इनर क्या कहलाती है? टेगमेंट कहलाती है, ठीक है। विदिन द सीड कोट एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉटिलेडन। विदिन एम्ब्रियो सीड कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉटिलेडन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीड जो रहती है एम्ब्रियो के अंदर किससे फॉर्म होती है? कॉटिलेडन फॉर्म होती है। व्हाट इज कॉटिलेडन, ठीक है। तो कॉटिलेडन, द कॉटिलेडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड, ठीक है। कॉटिलेडन आर फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। फ्लैशी होता है और रिजर्व फूड से भरपूर होता है कॉटिलेडन। ये वाला पार्ट में ये कॉटिलेडन कहलाता है और किससे फील्ड होता है? ये रिजर्व फूड से फील्ड रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम और देखेंगे डिटेल में। मैं इसको आपको कुछ वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सीड देख लेते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन सीड्स मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, या यूं कहें सीड्स जो होते हैं कॉटिलेडन के बेसिस पे दो तरह के सीड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सीड होते हैं देखते हैं। यहां तक आपने समझ लिया सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। सीड किससे बने होते हैं? सीड कोट से। एक जनरल मैं आपको सीड के बारे में बता रहा हूं, तो डिटेल में और बताऊंगा। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। Seed coat has two layer, outer testa and inner tegment. Within the seed coat, embryo consisting of two cotyledon. The cotyledon is full of cotyledon is fleshy and full of reserve food. रिजर्व फूड से भरे हुए रहते हैं कॉटिलेडन। तो ये जो पार्ट है कॉटिलेडन का, ये फूड से भरपूर रहता है, फ्लैशी होता है। अब हम देखने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के बेसिस पे हम सीड के टाइप्स देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन सीड में बी टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन सीड में बी टू टाइप्स। कॉटिलेडन के बेसिस पे सीड के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट देखेंगे मोनोकॉटिलेडन। मोनोकॉटिलेडन सीड। सेकेंड होता है डाइकॉटिलेडन सीड। डाइकॉटिलेडन सीड। सीड हैविंग सिंगल कॉटिलेडन। सीड हैविंग सिंगल कॉटिलेडन इज कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन सीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोनोकॉटिलेडन डाइकॉटिलेडन। आपने 11th में डिफरेंस पढ़ा था मोनोकॉटिलेडन डाइकॉटिलेडन का, है ना। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मोनोकॉटिलेडन डाइकॉटिलेडन, पूरा एक डिफरेंस आपने लिखा हुआ है ना। फिर से देख लेते हैं। सीड हैविंग सिंगल कॉटिलेडन। सीड हैविंग सिंगल कॉटिलेडन इज कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन सीड। मोनोकॉटिलेडन सीड हैविंग सिंगल कॉटिलेडन इज कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन सीड। इस तरह की सीड में सिंगल कॉटिलेडन होता है, सिंगल पार्ट होता है। और इसमें एक चीज और बता सकते हैं, सीड कंसिस्टिंग ऑफ
वैल्यू क्या, सीड कॉन्सिस्ट एंडोस्पर्म फॉर नरिशमेंट, ठीक है। सीड कंसिस्टिंग ऑफ एंडोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन जो सीड होते हैं ये किससे इसमें क्या रहता है, एंडोस्पर्म रहता है। सीड कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म, तो सच काइंड ऑफ सीड आल्सो नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड, इसको एंडोस्पर्मिक सीड भी कहा जाता है। एंडोस्पर्मिक सीड भी कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड, इनको क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड या मोनोकोटिलेडन सीड का एग्जाम्पल राइस, मेज, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। डाइकोटिलेडन में आप क्या बताएंगे, सीड हैविंग टू कोटिलेडन, सीड हैविंग टू कोटिलेडन, सीड हैविंग टू कोटिलेडन इज कॉल्ड डाइकोटिलेडन सीड। इसमें दो कोटिलेडन होते हैं, उसे क्या कहेंगे, डाइकोटिलेडन सीड डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म, ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन डाइकोटिलेडन सीड, so these are also known as non-endospermic सीड, ठीक है। तो डाइकोटिलेडन में ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह के दो तरह की सीड, इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फॉर्म में सीड दिखाई दे रहे हैं, एक एंडोस्पर्म कंटेनिंग और एक जो एंडोस्पर्म कंटेन नहीं करते हैं। एंडोस्पर्म कंटेनिंग सीड को क्या कहते हैं हम, एंडोस्पर्मिक सीड, और जो सीड एंडोस्पर्म नहीं होता उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा पी, बीन एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कैस्टर जो होता है, कैस्टर का जो सीड होता है ये इसका एक्सेप्शन है, कैस्टर सीड इज द एक्सेप्शन ऑफ सच काइंड ऑफ कैटेगरी, ठीक है। डाइकोटिलेडन में इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, लेकिन कैस्टर इज द एक्सेप्शन ऑफ डाइकोटिलेडन सीड which contain एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म होता है। तो यहाँ पर आपने दो तरह की सीड देखे, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन में सिंगल कोटिलेडन होता है, डाइकोटिलेडन में दो कोटिलेडन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एंडोस्पर्म के बारे में देखा आपने, ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म होता है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसलिए ये एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं और ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। तो सीड का थोड़ा सा और हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है।